लात खिलाता है और यही मुंह भात खिलाता है। हर बार बहू ही खराब नहीं होती है, कभी कभी सास भी खराब होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक बूढ़ी माई की कथा सुनाते हैं कि कैसे वो अपने व्यवहार के कारण अपना बुढ़ापा खराब कर ली। अपना बोली के वजह से उसके पास एक बेटा था, श्रवण कुमार जैसा, बहुत ही सीता जैसी बहुत सुंदर बहू और बहुत संस्कारी। लेकिन उसका वो सुख नहीं भोग सकी, उसका सेवा नहीं ले सकी। कारण क्या था? कारण था उसका व्यवहार, उसका बोली, उसका स्वभाव। वो हर बात पे गाली बकती थी, जोर से बात करती थी, किसी से भी कुछ भी कह देती थी। तो उसका व्यवहार के वजह से उसका बुढ़ापा बहुत कष्टमय बीता। जबकि वो महादेव जी की भक्त थी, फिर भी उसका बुढ़ापा कष्टमय बीता। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा। बूढ़ी अम्मा रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। अब देखिए, बूढ़ी अम्मा जो थी अपनी बहू से हमेशा लड़ती रहती थी, खूब झगड़ा करती, छोटी छोटी बातों को लेकर उसको ताना मारते रहती। बहू जब शादी करके ससुराल आई थी तो वो सोची थी कि घर में तो सिर्फ सास ही रहेगी, ससुराल में तो सिर्फ सास ही है, ससुर है नहीं, देवर है नहीं, ननद है नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ एक सास ही है। तो जब हम ससुराल शादी करके जाएंगे तो अपनी सास को माँ के तरह प्यार देंगे, उसको माँ के तरह रखेंगे, उसकी खूब सेवा करेंगे, उसका कहना मानेंगे। तो इतना सारा बात वो सोच के ससुराल आई थी। लेकिन जब ससुराल आई तो देखती है सास का तो स्वभाव ही बिल्कुल अलग है। अब बेटा के सामने बहू से बहुत प्रेम से बात करती, लेकिन वही बेटा जब काम पे चला जाता तो फिर वो बहू से खूब लड़ती, खूब झगड़ती। तो उसके घर में हमेशा झगड़ा होते रहता था, हमेशा झगड़ा लड़ाई होते रहता था। अब बूढ़ी इतना होशियार थी कि जब वो बहू से लड़ती थी तो घर का फाटक बंद कर देती थी, घर का फाटक बंद कर देती थी और तब जाके वो बहू से लड़ती थी। पूरा समाज में वो बहू को बदनाम करके रखी थी कि मेरी बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरी बहू हमको खाना नहीं देती है, मेरा सेवा नहीं करती है। तो बहू का तो पूरा नाम खराब कर दी थी सास। अब जब कभी बहू घर से निकलती थी, घर से बाहर जब निकलती थी, कहीं जाती थी, तो समाज का आदमी उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता था। जब वो जाती तो पीठ पीछे उसका शिकायत करने लगता आदमी सब, महिला सब। अब उसको कहाँ पता था कि खराब कौन है, बहू खराब है या फिर सास खराब है। अब बिना पता किए बहू का शिकायत करता, जबकि ये गलत बात है। जब तक कि किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तब तक किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। तो उसका शिकायत होता, बहू को बहुत दुख लगता, उसको लगता कि मेरा तो कोई है ही नहीं, हम किससे अपना दुख कहेंगे। जब वो अपने पति से कहती कि सुनिए ना, माँ जी ऐसा ऐसा बोलती है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, जब वो तो उसका पति भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका पति उसको डांट देता कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसी नहीं है। क्योंकि उसकी माँ जो थी थोड़ा चालू थी, अपने बेटा के सामने बहुत अच्छी बनती, मोहल्ला के सामने बहुत अच्छी बनती, वही बहू से वो गलत व्यवहार करती। तो बेटा नहीं मानता था कि मेरी माँ खराब है, तब बहू किससे कहे, कट रहा था उसी तरह। अब देखिए क्या है कि आप अगर किसी को एक दिन गाली दीजिएगा, दो दिन गाली दीजिएगा, तीन दिन गाली दीजिएगा, तो कोई आदमी एक बार सहेगा, दो बार सहेगा, तीन बार सहेगा, उसके बाद तो जवाब देगा ही। तो बहू भी जवाब देने लगी थी। वो ऐसा सोच के नहीं आई थी कि अपने सास से हम जवाब लड़ाएंगे, लेकिन सास के व्यवहार के वजह से बहू भी जवाब देने लगी थी। सास कुछ भी बोलती
तो बहू भी पलट के जवाब दे देती। अब इसी तरह उसके घर में हंगामा होते रहता था। अब एक दिन सास जो थी वो गई छत पर कपड़ा उतारने के लिए। तब छत पर से ही एक पड़ोसन पूछती है कि आपके घर में क्यों लड़ाई होते रहता है, आप लोग इतना क्यों झगड़ा करती हैं। तब वो बोली कि हम झगड़ा करते हैं, मेरी बहू झगड़ा करती है हमसे, हमको खाना नहीं देती है, मेरा सेवा नहीं करती है, देखिए कपड़ा उठाने के लिए भी हम ही आए हैं, मेरी बहू बहुत ही खराब औरत है। तो उसके पास भी अपनी बहू का शिकायत कर दी। फिर पड़ोसन कहती है कि आप अपने बेटा से क्यों नहीं कहते हैं ये सब बात। तब वो कहती है, अरे क्या बताएं, बेटा का भी मती मारा गया है, बेटा को लगता है मोखा का मिट्टी खिला दी है, कुछ पढ़ के खिला दी है, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरी बात पर भरोसा नहीं करता है, बेटा भी मेरा बहू के पक्ष में ही रहता है। अब पड़ोसन को बहुत दुख लगा कि बेचारी बूढ़ी, कि हाय रे बेचारी सास, कितना इसको दुख है, कितना इसके जीवन में दुख है। अब एक दिन क्या हुआ, जब सास लड़ाई कर रही थी, अपनी बहू से झगड़ा कर रही थी, तो वो फाटक बंद करना भूल गई और वो अपनी बहू से लड़ने लगी। अब जो फाटक खुला हुआ था, तो पड़ोसन सोची कि फाटक खुला हुआ है, रोज तो बंद रहता है, आज खुला हुआ है, जाके देखते हैं कि किस बात को लेकर ये दोनों लड़ती है, ये दोनों किस बात को लेकर लड़ती है, आखिर बहू क्या कहती है अपनी सास से, वो क्या कहना चाहती है। तो ये सोचकर वो फाटक के पास आके खड़ी हो गई और वो सुनने लगी। जब वो झगड़ा सुनी सास बहू का, तो उसको समझते देर नहीं लगा कि बहू खराब नहीं है, खराब सास है। सास ही झगड़ा कर रही है, बहू झगड़ा नहीं कर रही है। बहू तो सिर्फ जवाब दे रही है, जो वो उसको गाली बक रही है, तो वो मना कर रही है कि माँ जी आप हमको गाली क्यों देती हैं, आप इस तरह से क्यों बोलती हैं। तो वो लड़ाई नहीं कर रही थी, सिर्फ सास उससे लड़ रही थी, तो झगड़ा सास कर रही थी, बहू थी। पड़ोसन को समझते देर नहीं लगा। अब पड़ोसन तो समझ गई कि ये बूढ़ी झूठ बोली है, बूढ़ी सब जगह प्रचार की थी कि बहू मेरी खराब है। अब पड़ोसन तो अपने कान से सुन ली कि इसकी बहू अच्छी है, ये ही खराब है, सास ही खराब है। तो उसके समझ में आ गया। अब देखिए, एक दिन घर से बाहर जब बहू निकली, तो पड़ोसन ताक में थी कि बहू से पूछेंगे। तो पड़ोसन देख ली उसकी बहू को, पहले तो कभी नहीं टोकी थी, फिर जब उसको पता चला कि इसकी सास ही बदमाश है, तब वो बहू को रोकी और उससे पूछती है कि तुम दोनों क्यों लड़ते रहती हो आपस में, क्या बात है। तब फिर बहू कहती है कि हम नहीं लड़ते हैं, वो तो माँ जी है जो हमेशा लड़ते रहती है हमसे, छोटी छोटी बात को लेकर ताना मारते रहती है, सबसे बोली है कि हम खराब हैं, जबकि हम अपनी सास से नहीं लड़ते हैं, वो तो सास ही मेरी ऐसी है जो हमसे लड़ते रहती है, हमेशा गलत बात बोलती है। तब पड़ोसन उससे कहती है कि ये सब बात तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती है। तब वो बोली कि पति से भी बोल के देखे, पति भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, मेरे पति मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर पड़ोसन बोली ठीक है जाओ घर, नहीं तो सास तुम्हारी फिर से झगड़ा करेगी। तो बहू काम करके अपना जो काम से निकली थी बाहर, वो चली गई घर। अब देखिए उसी दिन वो पड़ोसन ताक में थी उसका बेटा का, क्योंकि बेटा रात में आता था, बूढ़ी का जो बेटा था वो रात में आता था। तो जब बेटा घर आया, तो पड़ोसन बाहर में ही थी और उसका बेटा को बुलाई और उसको अपने घर पे ले गई, उसको चाय पिलाई। फिर उससे कहती है कि तुम्हारे घर में रात दिन झगड़ा होता है, तुमको पता है। तब वो बोला कि हाँ, हमको पता है कि मेरी पत्नी अभी तक मेरी माँ को अपना नहीं सकी है, मेरी पत्नी मेरी माँ से प्यार नहीं करती है, उसका सेवा करना नहीं चाहती है, लेकिन हम क्या करें। तब पड़ोसन कहती है
कि खराब तुम्हारी पत्नी नहीं है, खराब तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ जो है वो लड़ती है, ना कि तुम्हारी पत्नी लड़ती है। तब उसका बेटा बोला, बूढ़ी का बेटा, कि ऐसा बात है? तो वो बोली कि हाँ। पड़ोसन बोली हाँ। उसका बेटा बोला, हम नहीं मानते हैं आपकी बात को, आपकी बात पर हमको भरोसा नहीं है। उसका बेटा को पड़ोसन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसको लगा कि माँ के खिलाफ पड़ोसन भंगठा रही है। उसका बेटा पड़ोसन पर भरोसा नहीं किया। जाहिर सी बात है, उसका बेटा समझदार था, तो उसको लगा कि पड़ोसन जो है उसकी माँ के खिलाफ उसको भंगठा रही है, तो वो भरोसा नहीं किया। तब पड़ोसन बोली कि तुम कल ऑफिस मत जाओ, कल काम पर मत जाओ, फिर तुम अपने कान से सुनना और अपने आंख से देखना। तो वो देखिए, अगला दिन जब हुआ तो काम के बहाने से निकला घर से। वो जैसे रोज जाता था वो निकल गया काम पे। अब जैसे बेटा गया काम पे, वैसे उसकी सास फिर से अपनी बहू से लड़ने लगी। उससे कुछ छोटा छोटा बात पे पूरा उसको ताना मार रही थी, उसको श्राप दे रही थी, गाली बक रही थी। अब ये सब उसका बेटा सुन लिया, क्योंकि उसका बेटा तो ऑफिस गया नहीं था, घर के पास ही था। अब माँ को लगा कि बेटा तो मेरा चला गया, लेकिन बेटा घर के पास ही खड़ा था। वो सारी बातों को सुन लिया। उसके समझ में भी आ गया कि मेरी पत्नी खराब नहीं है, मेरी माँ ही खराब है। मेरी माँ मेरी पत्नी को गाली देती है। अब वो सारी बातों को सुन लिया, तो उसके समझ में भी आ गया कि खराब मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि खराब मेरी माँ है। मेरी माँ ही मेरी पत्नी से लड़ते रहती है, झगड़ते रहती है। तो वो घर के अंदर घुस गया। जब बेटा को देखी तो वो भौचक्का रह गई, और फिर अपने बेटा से कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी हमसे लड़ रही है, हम उससे कुछ नहीं कहे हैं। तब वो कहता है कि माँ, हम आपकी सारी बातों को सुने, आप ही मेरी पत्नी से लड़ती हैं, मेरी पत्नी आपसे नहीं लड़ती है। आखिर उससे क्यों लड़ती हैं आप? वही तो आपका सेवा करती है ना माँ, फिर उससे क्यों लड़ती हैं? आपके बुढ़ापा में वही आपका सेवा करेगी, उससे नहीं लड़ना चाहिए आपको। अब देखिए, जब वो अपनी पत्नी का पक्ष लिया तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरा बेटा होकर अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया और उसको अपमान जैसा महसूस होने लगा। उसको अपमान जैसा महसूस होने लगा कि बहू के सामने मेरा बेटा मेरा बेइज्जती कर दिया, हमसे इस तरह से बात करके बेइज्जती कर दिया मेरा। तब वो कहती है कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को लेकर निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है, ये घर मेरा पति हमको बना के दिया है, इसलिए तुम निकलो इस घर से। तब बेटा कहता है कि माँ, हम चले जाएंगे। अगर आपको हम लोगों से इतना ही दुख है, हम लोग से इतना ही दुख है, तो हम चले जाएंगे। अब देखिए, उसका बेटा और उसकी बहू वो घर छोड़ के चला गया, दूसरे घर में, भाड़ा के घर में चला गया और वहीं रहने लगा। अब ये समूचा घर में बूढ़ी अकेले ही रहने लगी। उसको बहुत गुस्सा था कि मेरा बेटा मेरी बहू का पक्ष लिया। वो बहुत गुस्सा थी अपने बेटा से। अब बेटा बहू तो चला गया, लेकिन उसके समझ में ये बात नहीं आया, बूढ़ी के समझ में, कि मेरा उम्र है, अब मेरा उम्र हो रहा है, अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अब हमको सहारे की जरूरत है। तो वो अपने घमंड में चूर थी, ये सब बात वो सोची नहीं, बहू बेटा को घर से निकाल दी। अब देखिए, कुछ समय बीता, सारा काम तो इसी को करना पड़ रहा था। पहले तो बहू थी तो कुछ नहीं करती, खाली शिकायत बतियाती थी। अब तो घर का सारा काम इसी को करना पड़ रहा था। तो इसका हो गया तबीयत खराब। अब जब बेटा और बहू को ये बात पता चला कि माँ का तबीयत खराब हो गया है, तो बहू बेटा दोनों आया अपनी माँ के पास। बेटा आया अपनी माँ के पास और कहता है कि माँ, तुमको क्या हो गया है? तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है सुनते हैं। तब माँ कहती है कि तुमको हम बुलाए थे, तुम क्यों आया यहाँ?
मेरा घर हथियाने के लिए आया है। इस घर में हम तुमको एक पाई भी नहीं देंगे, ये घर तुमको नहीं देंगे। तुम घर के लालच से आया है कि मेरा सेवा करेगा तो हम ये घर तुमको लिख देंगे, हम दूसरे को दे देंगे, लेकिन तुमको ये घर नहीं देंगे। तब उसका बेटा कहता है कि माँ, हमको ये घर चाहिए भी नहीं, आप ही रखिए ये घर। तो वो बेटा और बहू को धुतकार के भगा दी घर से, क्योंकि वो गुस्से में थी, तो वो भगा दी घर से। अब बेटा बहू तो चला गया। धीरे धीरे समय बीता। अब देखिए, एक बार बरसात का मौसम आया और सीढ़ी पर पानी गिर रहा था। वो सीढ़ी पर जब चढ़ी तो उसका पैर फिसल गया और उसका कमर का हड्डी टूट गया। उम्र भी हो गया था और कमर का हड्डी टूट गया। अब जब कमर का हड्डी टूट गया तो उसका सेवा कौन करे? घर में तो कोई और नहीं था, इकलौता बेटा था, एक बहू थी, उसको भी वो घर से निकाल दी अपने व्यवहार के कारण। अपनी बहू और अपना बेटा को तो घर से भगा दी कहिए। अब उसका सेवा कौन करे? तो घर के लालच में उसका सगा संबंधी आके उसका सेवा करने लगा, उस घर के लालच में कि ये बूढ़ी हमको ये घर लिख देगी। अब बूढ़ी क्या की थी, गुस्सा में आके वो घर पहले दूसरे रिश्तेदार को लिख दी थी। इतना गुस्सा था उसको अपने बेटा से कि अपना घर वो दूसरे रिश्तेदार को पहले ही लिख दी थी। जब ये सब बात उस रिश्तेदार को पता चला जो उसका उस समय सेवा कर रहा था घर के लालच में कि इसका सेवा करेंगे तो घर मिलेगा, जब उसको ये बात पता चला तो वो लोग भी सेवा करना इसका छोड़ दिया और अपना अपना घर चला गया, फिर इसके पास नहीं आने लगा। अब इसका सेवा कौन करे? इसका तो कमर टूटा हुआ है, ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। डॉक्टर को भी रिश्तेदार लोग दिखाया था, जो रिश्तेदार सेवा कर रहा था घर के लालच में, तो डॉक्टर बोल दिया था कि अब इसका कमर का हड्डी ठीक नहीं हो सकता है, अब ये इसी तरह रहेगी, इसका सेवा कीजिए आप लोग। अब देखिए, बेटा बहू को तो भगा दी, सेवा कौन करेगा? दूसरा आदमी कितना दिन करता है, एक दिन दो दिन, अब लालच में कर भी रहा था। तो बूढ़ी घर पहले ही दूसरे के नाम कर दी थी और जिसके नाम घर कर दी थी वो देखने भी नहीं आ रहा था, वो देखने भी इसको नहीं आ रहा था। तो ये घर में अकेली पड़ गई। अब देखिए, जब अकेली पड़ गई तो वो भगवान जी को दोष देती, वो बेड पर सोए सोए भगवान को दोष देती कि हे भगवान, आपका इतना पूजा पाठ किए, इतना सेवा किए और कैसा बेटा हमको दिए, कैसा नालायक बेटा दिए जो कि मेरा सेवा नहीं किया, हमको छोड़ के चला गया। हमको कैसा बेटा दिए भगवान, आप हमको इतना दुख क्यों दिए प्रभु, इतना सेवा किया आपका, इतना पूजा पाठ किए, फिर भी हमको इतना दुख दिए भगवान। अब देखिए, उसको भगवान दुख दिए, उस औरत को, बूढ़ी औरत को भगवान दुख दिए। वो खुद दुख को बुलाई, खुद अपने व्यवहार से दुख को बुलाई, अपना बोली के चलते, अपना व्यवहार के चलते उसको दुख मिला। तो उसका सेवा करने वाला कोई रहा नहीं, उसी तरह उसका दुख में प्राण चला गया। तो देखिए, गौ घर में ठीक ही कहता है कि यही मुंह लात खिलाता है और यही मुंह भात खिलाता है। किसी से नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और अपने बेटा बहू से, अपने परिवार से अच्छे से पेश आना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बार बहू ही खराब नहीं होती है।